न्याय मिले इस परिवार को, नहीं तो आने वाले समय में इस प्रकार की लगातार घटना घटती रहेगी और बिहार में जंगल राज 2 का सीन चल रहा है। उपद्रव के लिए जाने जाते हैं वो लोग, तो ये सब संगठन जरूरी है बनना या फिर इस तरह के संगठनों पे बैन होना चाहिए? जो मुखिया है विजय यादव जी हैं, दोषी वो हैं। इस तरह से पीटा गया, इस तरह से पीटा गया कि वीडियो वायरल जो हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं हैवानियत की हर सीमा को पार की गई है। सर राजपूत नेता क्या करेगा, चूड़ी पहन के बैठ नहीं जाएगा ना, आंदोलन की गुहार सरकार से लगाएगा। लेकिन सरकार से गुहार है कि जो मरे हैं 2 लोग, उनके परिवार को नौकरी मिले, मुआवजा मिले। तो आप लगातार सोशल मीडिया पे इस घटना के ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या लगता है सबसे पहले आपको कि कौन गलत है? सबसे पहले ये बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप मुबारकपुर छपरा का घटना के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। देखिए, उसमें जो दोषी है, जो लीगल में दोषी है, उसको पूर्णतः सजा की मैं मांग करता हूं। मैं पूछ रहा हूं आप किसको दोषी मानते हैं, ये मुझे बताइए ना। दोषी तो यहाँ पुलिस प्रशासन की लापरवाही थी। पुलिस प्रशासन तो तब इस चीज़ में आती है जब घटना होती है। घटना में आपके हिसाब से आप एक संगठन चलाते हैं, आप कहते हैं कि आप भारतीय क्षत्रिय सेवा दल के हैं, तो आप बताइएगा ना कि आपको क्या लगता है। आप लगातार पोस्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक करो। मैं बता रहा हूँ, जो मुखिया है विजय यादव जी हैं, दोषी वो हैं। कैसे? बिल्कुल दोषी हैं। उनका पक्ष अभी आया है? कैसा पक्ष आएगा? पक्ष ये है कि लोगों का कहना है कि ये 3 लड़के वहाँ कुछ काम से गए थे या जो भी करने थे तो इनको मारा गया। ठीक है, हम तो आप दूसरा पक्ष भी जानिएगा ना, कि हो सकता है कि एक पक्ष ये कह रहा है कि ये लोग गए थे विजय यादव जी को मारने के लिए, तो आप एक अगेंस्ट में एक ही बार कैसे बोल सकते हैं कि हाँ वो जो मरा है वही है? नहीं, उसमें जो लड़का था वो यहाँ रहता नहीं है, वो बाहर में नौकरी करता था, वहाँ अपना गेहूं का पटवन कर रहा था। इनका पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म पे मुर्गा है या कुछ खरीदने के लिए गया होगा वहाँ। इसी दरमियान में उन्होंने इनके ऊपर पहले का कुछ रंजिश था, उसका पूरा फ़ायदा उठा के बंधक बनाया। उसके बाद क्रूरता अपनाते हुए इस तरह से पीटा गया, इस तरह से पीटा गया कि वीडियो वायरल जो हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं हैवानियत की हर सीमा को पार की गई है। मान के चलिए कि ठीक है, आपसे छोटा सा कंट्रोवर्सी है, कुछ बात विचार है, आदमी किसी को समझाता है, हल्का फल्का 2-4-10 पैना मारता है या पुलिस प्रशासन को देता है। इस प्रकार से टारगेट करके उसको अधमरा कर दिया गया। एगो स्पॉट डेथ हो गया, एगो और अस्पताल में मृत्यु हो गई राहुल सिंह का, एगो इलाजरत है, अभी भी इसका इलाज चल रहा है। तो बताइए, इस प्रकार की हैवानियत को आप क्या कहिएगा? दोषी नहीं मानिएगा तो क्या कहिएगा? तो आपको तो ये भी लोग कहेंगे ना भाई आप ये जातीय रंग दे रहे हैं। कैसे? क्योंकि आप जिस जाति से आते हैं आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी का सपोर्ट या विरोध नहीं कर रहा हूँ। जो उचित न्याय है उसकी मांग कर रहा हूँ। जो हम समीक्षा किए हैं, उस गांव में गए हैं, पता लगाए हैं, उसकी बात की कर रहा हूँ। ठीक है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। आप किसी को टारगेट करके मार रहे हैं, किसी एक जाति समूह के। मेरा ये कहना है सर, राजपूत नेता क्या करेगा, चूड़ी पहन के बैठ नहीं जाएगा ना, आंदोलन की गुहार सरकार से लगाएगा। तो आप आंदोलन ऐसे कीजिए कि घर उर जलवा दीजिएगा? नहीं, घर जलाने की घटना की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, ना उसका समर्थन करता हूं। जो मीडिया में जो चीजें आ रही हैं वो तो देखे होंगे। देखिए, पब्लिक आक्रोशित है, पब्लिक वहां की आक्रोशित हो गई, कुछ भी कर सकती है। यहीं पर कुछ मान के चलिए कुछ ऐसा घटना घटता है, पब्लिक कुछ मूवमेंट में कर सकता है, तो किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक जाति समुदाय के नेता वर्ग को आप टारगेट करके कहिए कि इन्होंने ऐसा करवा दिया, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, आपने क्या मदद किया अभी जो पीड़ित लोग हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि जो पीड़ित है वो और दोषी है मुखिया जी, तो आप अभी आपके संगठन के द्वारा क्या मदद पहुंचाया गया है उनको? देखिए, हमारे संगठन के द्वारा उस दिन अस्पताल में भी हम लोगों ने उनको मदद करने का काम कर रहा हूं, मदद करवाया। और अब हम लोगों का मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय के क्रम में उसको आर्थिक मदद मिले सरकार की तरफ से। हम लोग संगठन वाले लोग, जो भी क्षत्रिय संगठन है, जो भी न्याय प्रिय लोग हैं, जो भी सोशल वर्कर हैं, मदद उनको कर रहे हैं, लगातार करवा रहे हैं। लेकिन सरकार से गुहार है कि जो मरे हैं 2 लोग, उनके परिवार को नौकरी मिले, मुआवजा मिले, आर्थिक सुरक्षा हो। ये तो पहले साबित होगा कि कौन गलत है, उसके बाद ही ना। अभी हम लोग जजमेंट देने वाले कौन होते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है गलती में विजय यादव ही हैं? मेरा सवाल यहाँ ये है, जितने भी क्षत्रिय लोग हैं वो लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि भाई जो मरा है उनको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं मानता हूँ अगर कुछ दिक्कत हुआ है, मरे गलत हुआ है, लेकिन दूसरा पक्ष भी तो आना चाहिए ना। ये आप बताइए कि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को निर्मम तरीके से हत्या कर देना क्या सही है? हत्या को तो मैं भी मतलब सपोर्ट नहीं करता। कौन किया हत्या? कौन किया? पोल्ट्री फार्म किसका था? ये भी तो हो सकता है कि आपके पास कोई आए आपको मारने के लिए और आपको मार ना पाए, आप ही उसको उस मुठभेड़ में मार दें। ये भी तो हो सकता है आप सेल्फ डिफेंस में। मुठभेड़ का मतलब ही थोड़े होता है, वो मुठभेड़ थोड़े था।
उनके अपने लोग उसको बंधक बनाकर जबरन घर में बैठाकर पीटे हैं, जो उनकी कुर्की हुई है, कुछ लोग पकड़ाए हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मान के चलिए नेपाल भागे हैं, यूपी भागे हैं, जहाँ भी है SIT की गठन हो चुका है, वो वहाँ छानबीन की तैयारी कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपका सरकार से यही मांग है कि जो भी अपराधी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। पूरा कड़ी सजा मिलना चाहिए। इस प्रकार का क्रूरता के हद को पार किया गया। 10 दिन तक इंटरनेट छप रहा है, बंद रहा, क्या है भाई? अच्छा, काफ़ी सारे जो सोशल मीडिया पे जो एक्टिव लोग थे उनके ऊपर FIR हुआ है 72 से 75 लोगों में, 75 लोगों पे FIR हुआ है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? आप फेसबुक पे भी लिख रहे थे कि नहीं नहीं ये सब तो महज एक क्रिएटर है, इन लोग के बात पे दंगा कैसे हो जाएगा, ये सब इस तरह से लिखे, तो क्या मानते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं सोशल मीडिया के बातों पर, वहाँ बहुत तरह के लोग हैं, अपनी अपनी बातों को रखते हैं, अपनी कंट्रोवर्सी को निकालते हैं, अपना TRP बढ़ाने के लिए, चाहे जो भी है, उस बात को मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। और हर एक लोगों से आग्रह करता हूँ कि भाई किसी भी प्रकार का जातीय उन्माद आप लोग, यदि आपका फैन फॉलोवर है तो उस माध्यम से नहीं फैलाएं। और वो चीज़ का कुछ मामला नहीं है, वहाँ घटना घटा था, लोग वहाँ के आक्रोशित थे और इसकी जांच और समीक्षा होनी चाहिए। जो केस हुआ है उन पे, वो तो उसमें कुछ निर्दोष लोगों पे भी केस हो गया है। मेरा सीधा कहना है, जो निर्दोष है वो नहीं फंसना चाहिए, जो दोषी है उसको सज़ा मिलना चाहिए। इसकी सरकार जाँच करा ले। मुकदमा हो जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता है, उसकी समीक्षा की जाए, उसकी जांच की जाए। और मैं तो कहता हूं कि जितने भी सांसद हैं, छपरा क्षेत्र के जितने सांसद हैं, उनको लोकसभा में बात को उठाना चाहिए। राजीव प्रताप रूढ़ी ने उठाया, सिग्रीवाल साहब से कह रहा हूं कि उसको न्याय मिले इस परिवार को, नहीं तो आने वाले समय में इस प्रकार की लगातार घटना घटती रहेगी और बिहार में जंगल राज 2 का सीन चल रहा है। तो हमें बस आखिरी सवाल का आप जवाब दीजिए, जैसे कि आप चलाते हैं एक संगठन, राजपूत का ही संगठन है आपका, तो ये जातीय संगठन क्या होना ज़रूरी है? हर जाति में कई कई संगठन होते हैं, उपद्रव के लिए जाने जाते हैं वो लोग, तो ये सब संगठन ज़रूरी है बनना, या फिर इस तरह के संगठनों पे बैन होना चाहिए? जो संगठन है राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम करता है तो सही है, लेकिन इस प्रकार से जातीय उन्माद फैलाना किसी संगठन के आड़ में, इसको मैं सही नहीं मानता हूँ। ठीक है, संगठन है, उस क्या वर्क कर रहा है, उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मैं नहीं कहता हूँ कि जातीय संगठन है, क्षत्रिय सेवा दल है या कोई भी संगठन है तो केवल जात के लिए काम कर रहा है और जात गलत भी है तो उसको सपोर्ट कर रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। जो दोषी है उसके लिए हम लोग, तो कहीं ना कहीं जातीय रंग नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों में, जो सही है उसका साथ होना चाहिए, जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए। आए दिन लगातार हत्याएं होती है पटना में, तो केवल राजपूत जाति के लोगों को होती है। आए दिन हम लोग मदद करते हैं तो केवल राजपूत जाति को करते हैं, हर जाति समुदाय को लेकर चलते हैं। और क्षत्रिय धर्म में तो ये कहा गया है कि भाई सबको लेकर चलिए। प्रभु श्री राम का जो चरित्र है उस पर हम लोग काम करते हैं। प्रभु श्री राम सबरी का भी जूठा बैर खाए थे। तो इस प्रकार के जातीय उन्माद फैला रहे हैं, कुछ बड़े बड़े नेताओं भी फैला रहे हैं और यूट्यूब पोर्टल वाले फैला रहे हैं, इसको मैं सही नहीं मानता हूं। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितेश सिंह कछवाहा जी। बाकी इनके विचारों को आप लोग कैसे देखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।